Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So in our last video we did question number 2nd and 3rd of exercise 1.1 and today we are going to do question number 4th of exercise 1.1. So in our last video we discussed about reflexive, symmetric and transitive. So you are very well aware of their property. So let's start question number 4th. So question 4th is show that the relation R in R. Okay, this is for relation and this is real number. Okay, define as R relation क्या है AB such that A is smaller than equal to B is a reflexive, transitive but not symmetric. मतलब reflexive होना चाहिए, transitive होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, symmetric नहीं होना चाहिए. So first solve for reflexive. For reflexive property क्या है, condition क्या है, A belongs to R, दोनों ही belong करने चाहिए R में, जबकि यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, जब A स्मॉलर देन B हो. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव में हमें पता है सेम इमेज होती है, तो हम क्या लिखेंगे, सी फॉर रिफ्लेक्सिव. ओके, A इज स्मॉलर देन इक्वल टू A. इसका मतलब क्या होता है, या तो स्मॉलर हो A से, या तो A इक्वल टू हो A के. यही मतलब है, स्मॉलर देन इक्वल टू A का मतलब है या तो ये हो या तो ये वाली कंडीशन हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ इमेज्ड है. ठीक है, तो अगर मैं 1 भी लेती हूँ एग्जाम्पल में, इनकी जगह पे मैं 1 रखती हूँ, तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि और है या तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली कंडीशन को. 1 अगर मैं -1 और -1 लेती हूँ या फ्रैक्शन भी लेती हूँ तो भी सेटिस्फाई करता है. ठीक है, दोनों ही इक्वल आएंगे. सो हम यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू आर. बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. देयरफॉर A स्मॉलर देन A इक्वल टू A बिलोंग्स टू R. ओके, एंड इट इज़ रिफ्लेक्सिव. क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को. ठीक है, इसका मतलब है दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नाउ सेकेंड वन फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं. सिमेट्रिक की कंडीशन कहती है अगर इफ़ A B बिलोंग्स टू R देन BA मस्ट बिलोंग्स टू R. लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, रिलेशन के हिसाब से रिलेशन क्या है, A अगर स्मॉलर देन B है और वो बिलोंग कर रहा है R में, देन B को भी B स्मॉलर देन A होना चाहिए और वो भी बिलोंग करना चाहिए R में. ठीक है, हम चेक कर लेते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. 1 लिया, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है, एक कंडीशन तो आ रही है, एटलीस्ट स्मॉलर है. ओके, एंड बिलोंग भी कर रहे हैं, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं R में. It implies that B smaller 2 smaller than equals to 1. क्या 2 भी छोटा होता है 1 से? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो it not implies that 2 is smaller than equals to 1. Okay, so this is not symmetric. Clear? Now check for next transitive. Transitive के लिए चेक करते हैं. ट्रांजिटिव की कंडीशन है अगर A भी बिलोंग कर रहा है R में एंड BC बिलोंग कर रहा है R में, इट इम्प्लाइज दैट AC को भी बिलोंग करना चाहिए R में. लेकिन कंडीशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा इस सेट का, वो इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए. ये कंडीशन ज़रूरी है. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज हमें यहाँ पे ये ट्रांजिटिव दिखाना है. ओके, मैं 1 ले लेती हूँ. 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि रिलेशन यही है हमारे पास. ठीक है, और बिलोंग कर रहा है R में, बिल्कुल 1 छोटा है 2 से, है ना. एंड 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल 2 भी छोटा है 3 से. इट इम्प्लाइज दैट 1 मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3. A और C को भी छोटा होना चाहिए, A को C से छोटा होना चाहिए. बिल्कुल यहाँ पर है 1 छोटा है 3 से, सो इट इज़ ट्रांजिटिव. क्लियर. सो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिटिव है. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर द रिलेशन R in R डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू A स्मॉलर देन इक्वल्स टू B क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है. ओके, सो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव
अच्छा, अगर सिंपल इस तरीके से होता है ए स्मॉलर देन बी तो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन अगर क्यूब या स्क्वायर की बात होती है तो ज़रूरी नहीं है होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आर, तो इसके अकॉर्डिंग इट इम्प्लाइज दैट ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए क्यूब। बट एग्जाम्पल के साथ चेक कर लेती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज ए इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अगर कहीं पे कोई ऐसी कंडीशन होती है कि नहीं हो रहा है तो वो हमें शो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/2 पुट किया, यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब। ओके, सो 1/2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1/8, लेकिन ऐसा नहीं है, 1/2 छोटा नहीं होता है 1/8 से। ओके, 1.2 आपका ऑलमोस्ट 0.5 के इक्वल है एंड 1/8 0.12 के, तो ये छोटा कहाँ है, ये तो इनफैक्ट इससे बड़ा ही है ना। तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। कंडीशन है ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, इट इम्प्लाइज दैट बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन रिलेशन के हिसाब से देखें तो अगर ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, ठीक है, देन इट इम्प्लाइज दैट बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक है, तो ज़रा आप खुद ही सोचिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर ए छोटा है बी क्यूब से तो क्या बी छोटा हो सकता है ए क्यूब से? चेक कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल मुझे लगता है ए अगर हम 1 ले लें और बी 2 ले लें, क्योंकि ये हमें गिवन होती है कंडीशन, लेकिन ये इम्प्लाइज करती है इसके लिए। ठीक है, तो A1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब मीन्स 8, यानी 1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये इम्प्लाइज करेगा 2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 क्यूब, बट चेक कर लेते हैं, 2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 क्यूब इज़ 1, नो, राइट। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन है अगर ए, ठीक है, अगर ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी क्यूब एंड बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी क्यूब, इट इम्प्लाइज दैट ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी क्यूब। ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा, ऐसी कोई कंडीशन की ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है, हो भी सकता है, लेकिन वो एक अगर कंडीशन है कि ना नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव है ही नहीं। ठीक है ना, तो ए सपोज 3 ले लेते हैं। ठीक है, बी हमारा 3/2, क्योंकि एक रियल नंबर में है तो इसे पॉइंट में 1.5 ऑलमोस्ट है ना, ताकि आपको ईजिली पता चल जाए डिफरेंस। ठीक है, एंड सी हम ले लेते हैं 6/5 ले लें। ओके, 6/5 ले लेते हैं। 6/5 मतलब ऑलमोस्ट 1.2 है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 1.2 आ जाएगा। तो हमने तीनों ले लिया। हम चेक करते हैं अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ए 3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1.5 क्यूब, दिस वन। ठीक है, ठीक है, एंड अगर ऐसा होता है एंड 1.5 बी स्मॉलर देन सी क्यूब, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1.2 क्यूब। ओके, इट इम्प्लाइज दैट, इसके अकॉर्डिंग मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, इसके अकॉर्डिंग 3 मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी क्यूब, दैट इज़ 1.2 होल क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्यूब बता देती हूँ। 3 क्यूब इज़ 27। ओके, 3 क्यूब इक्वल्स टू 27। 1.5 क्यूब इज़ it is equals to 3.375 almost. Okay, next 1.2 whole cube, it is equal to 1.728, right? So check करते हैं, 3 is smaller than 1.5 cube, 327 है, 27 क्या छोटा, okay sorry not this one, sorry, 3 is smaller than 1.5 cube. Okay, so 1.5 cube is 3.37, it is 3 only and it is 3.37, so obviously this one is greater than this. Okay, it is only 3 and its cube is 3.37. okay, so this one is correct.
ओके, नाउ सेकेंड वन चेक करते हैं. 1.5 is smaller than 1.2 whole cube. 1.2 whole cube is 1.728 and it is only 1.5. So this one is greater because it is 1.7 and this is 1.5. So obviously this will be greater. So this one is also correct. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये करेक्ट है, लेकिन ये इम्प्लाइज करता है ये भी होना चाहिए. ओके, चेक 3 smaller than 1.2 whole cube. So 1.2 whole cube is 1.7, but 1.7 is not greater than this 3 only. Okay, it is 3 and it is only 1.7. Okay, so it does not implies that this. ठीक है ना, so it is not transitive. ये transitive नहीं होगा. Clear? Next question we have question number 6. Show that the relation R in the set 1 2 3. आपको कोई set given है 1 2 3 given by R equals to 1 2 and 2 1 और रिलेशन में सिर्फ हमें ये दो given है. इन्हीं की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. तो हमें यहाँ पर एक क्या गिवन है 1 2 3 ये सेट है, लेकिन रिलेशन में हमारे पास सिर्फ दो ही है 1 2 एंड 2 1. ठीक है, बस इतने में ही हमें चेक करना है फ़िलहाल. ओके, अच्छा, अगर हम इसके सेट बनाएं, ठीक है, तो रिलेशन बनाए तो हमारे पास क्या क्या आएंगे 1 1 2 2 3 3. ठीक है, उसके बाद 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, फिर 2 1 2 3, फिर 3 1 3 2. राइट, अभी फ़िलहाल मैं इतने ही लेके चल रही हूँ, आगे बात कर लेंगे फ़िलहाल. ओके, सो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए मस्ट बिलोंग्स टू आर या बी मस्ट बिलोंग्स टू आर, सी मस्ट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, मतलब सेल्फ इमेज्ड होना चाहिए. लेकिन आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हमें 1 1 दिख रहा है सेल्फ इमेज्ड, क्योंकि यही 3 एलिमेंट्स है तो इन्हीं की सेल्फ इमेज्ड होनी चाहिए. 2 2 भी नहीं दिख रहा है रिलेशन में और ना ही 3 3 दिख रहा है. सो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सेकेंड फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं. कंडीशन होती है अगर ए भी बिलोंग कर रहे हैं आर में, इट इम्प्लाइज दैट तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर में. ठीक है, तो हम सिर्फ रिलेशन से देखेंगे, हमें यहाँ से अभी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये गिवन है तो सिर्फ हेल्प ले कि ये यहाँ पर है या नहीं है, उसके लिए फ़िलहाल हमें सिर्फ रिलेशन से ही सेट निकाल लेने. ओके, सो ए भी चेक करते हैं 1 2, क्योंकि हमें गिवन है तो हम चेक कर सकते हैं 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर में. बिल्कुल कर रहे हैं, जब हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी ऑर्डर पेयर तो उसमें 1 2 भी तो होगा ही होगा, है ना. तो बिलोंग कर रहा है आर से, इट इम्प्लाइज दैट बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए, यानी 2 1 बिलोंग्स टू आर. बिल्कुल कर रहा है, आप देखेंगे रिलेशन में 2 1 भी तो है. ठीक है, तो इसका मतलब है हाँ, जितना हमें दिया गया है रिलेशन में वो हमें मिल गया है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं जो हमें रिलेशन में नहीं दिए गए हैं, तो उसके लिए हम चेक नहीं करेंगे, हम उन्हीं के लिए चेक करेंगे जो यहाँ पे रिलेशन में है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है हाँ, अगर यहाँ पे हमें दिया रहता 2 3, ठीक है, अगर हमें 2 3 दिया रहता एक और सेट, ठीक है, तो मुझे उसका ऑर्डर्ड पेयर मतलब अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर मतलब 3 2 नहीं होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देती नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया है उसका अपोजिट तो है एटलीस्ट. ठीक है, तो उसी से ही चेक करेंगे. सो इट इज़ सिमेट्रिक, दिस वन इज़ करेक्ट, सिमेट्रिक. ओके, नाउ नेक्स्ट चेक फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं. ओके, ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर में. ओके, सो हियर वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर. देख लेते हैं 1 2 जो हमारे पास है, हम सिर्फ उसी की हेल्प लेने चाहिए वाले हैं. बिल्कुल है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में. सेकेंड एलिमेंट सेम होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो मैं 2 1 ले लेती हूँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है बाकी इन दो के अलावा. ठीक है, तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग. राइट, सो इट इम्प्लाइज दैट ए और सी 1 1 मस्ट बिलोंग्स टू आर. लेकिन क्या आपको यहाँ पे 1 1 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है. सो इट डजेंट इम्प्लाइज दैट दिस. ओके, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. जब सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है कंडीशन, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है.
ठीक है, तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक है. ओके, I hope these 3 questions are very much clear to you. In our next video, we will discuss rest questions. So don't forget to watch next video. And if you like this video, then like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Strange time, it's a strange time in my life.